हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाय, मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव और आप मुझे अभिजीत के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। हेलो हेलो सारिका, सारिका तुम प्लीज अपने कमरे से निकलो और कहीं पे छुप जाओ प्लीज। छुप जाए? पर क्यों भाभी, सब ठीक है? हेलो सारिका मेरी बात मानो, टाइम वेस्ट मत करो, अपने कमरे से बाहर निकलो। मैंने यहाँ पार्टी में सुना है कि तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हें वहाँ मारने के लिए कोई आने वाला है। सारिका प्लीज वहाँ से निकलो। क्या बोल रहे हैं भाभी आप? हेलो वो इंसान जो भी है वो तुम्हारे लेफ्ट साइड से आएगा। मैं भी पुलिस को लेके वहाँ पर आ रही हूँ। प्लीज प्लीज टाइम वेस्ट मत करो, तुम निकलो वहाँ से। हाँ जी, पर भाभी हेलो। एक तो बिना बताए गायब हो गई और अब फोन भी नहीं उठा रही। अरे यार, ऐसे कोई करता है क्या? कम से कम बता के तो जाना चाहिए था। शायद कोई प्रॉब्लम होगी इसलिए नहीं उठाया। तुम ना हमेशा कमोल, प्रॉब्लम हुई तो हमें ना एटलीस्ट एक बार बताना चाहिए था उसे। और नहीं तो क्या, बिल्कुल बच्चों जैसा रवैया है, कोई परवाह ही नहीं है। सी गाइस लिसन, पहले घर के अंदर चल के देखते हैं। भाई हो सकता है वो घर के अंदर हो। हैं? चलो चलो। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? मैं लाइट चालू करता हूँ। ठीक है। सारिका, मुझे पहले से लग रहा था उस लड़की की जान को खतरा है। मुझे इस बात को लाइटली नहीं लेना चाहिए था। उन लोगों पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। क्या परेशान क्यों रहे होते हैं? हो सकता है वो लड़की ठीक हो। तुम्हें मालूम नहीं अभिजीत, इस लड़की को एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हर वक्त उसकी जान खतरे में है। कोई कुछ भी कर सकता है उसके साथ और उसे पता भी नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा? सर वो कोमा में है? नहीं, कोमा नहीं, एक अजीब बीमारी है। मैंने भी इस बीमारी के बारे में पहले कभी नहीं सुना। सर, एक बीमार लड़की को उसके खानदान वाले मारना क्यों चाहते हैं? जितना मैं उन लोगों को पहचान सका हूँ, मुझे लगता है कि उन लोगों के इरादे कुछ सही नहीं है। सारिका से मैं अभी हाल ही में मिला। एक दिन मैं ऑफिस से जब घर जा रहा था, क्या कर रही थी तुम? हाँ? इतना बड़ा ट्रक सामने से निकल गया, तुम्हें दिखाई नहीं दिया? वो हॉर्न बजा रहा था, सुना नहीं? हाँ? आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी क्या? लगता है देख सुन नहीं सकती। फिर ये सड़क पे अकेली क्या कर रही है? कौन कौन है यहाँ पे? आकाश भाई, आप कौन है? तो आप देख सकती हैं। तो आपको मैं और वो ट्रक दिखाई नहीं दिया? कुचल के निकल गया होता वो आपको, अगर मैं आपको नहीं बचाता तो। सॉरी
मुझे सच में दिखाई नहीं दिया। सारिका, सारिका तुम ठीक हो ना? सारिका तुम अकेली कहाँ चली गई थी? तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैंने पहले ही कहा था हम प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, इसे साथ लेके जाने की जरूरत ही नहीं थी, पर मेरी बात कोई मानता ही कहाँ है। सचनी प्लीज बस करो तुम। ये ठीक कह रही है, मैंने खुद देखा इनके लेफ्ट साइड से इतना बड़ा ट्रक आया, इनको दिखाई नहीं दिया। उसने हॉर्न बजाया, सुना नहीं, कुचल के निकल गया होता ट्रक अगर मैं नहीं होता था। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। भाई साहब, इसे ना सच में ट्रक का आना ना तो दिखाई दिया होगा और ना ही सुनाई दिया होगा। क्या मतलब? ये सब मतलब आपको सिर्फ चीजें और हर किसी का ये दाहिना हिस्सा नजर नहीं आता, सिर्फ बायां हिस्सा नजर आता है। जी सर। तो इस वक्त मैं आपके सामने खड़ा हूं तो सिर्फ आधा ही नजर आ रहा हूं। मेरा ये दाहिना हिस्सा आपको दिखाई नहीं दे रहा? नहीं सर, नहीं देख सकती। कोई मेरे कितने भी नजदीक खड़ा हो, अगर वो मेरी बाईं तरफ खड़ा है तो ना वो मुझे सुनाई देता है ना दिखाई देता है सर। मुझे एक दिमागी बीमारी है, हेमीस्पेशियल नेग्लेक्ट। इस बीमारी की वजह से सर मेरा दिमाग लेफ्ट साइड रजिस्टर नहीं कर पाता सर, सिर्फ राइट साइड समझ में आता है सर उसको। इसीलिए आप ये सब पेंटिंग्स, ये सब लोग सिर्फ राइट साइड देख सकती हूँ सर मैं। तो इस बीमारी का कोई इलाज तो होगा? और आप लोगों ने इन्हें बाहर सड़क पे जाने कैसे दिया? आप लोगों को तो पता था ना इनके साथ क्या हो रहा है, फिर भी कुछ हो जाता तो इनको। सर आप ही बताइए ना सर, इसे अपना माइंड भी तो यूज करना चाहिए था ना सर। इसे क्या जरूरत थी सड़क पे अकेला जाने की सर? और ये कोई बच्ची थोड़ी ना है जो 2400 घंटे इस पर हम नजर रखें। इनफैक्ट हम इसके लिए एक बेबी सिटर अपॉइंट कर लेते जो 2400 घंटे इस पर नजर रखेगी। अब ये सब कहने से क्या होगा? हाँ, गलती हमारी है और ये सब तुम लोग मानो या ना मानो पर मैं मानता हूं। सर आई एम सो सॉरी सर। सर ये गलती दोबारा नहीं होगी सर। सारिका मेरी छोटी बहन है, इसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है सर। करेक्ट, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और वैसे भी तुम्हारी दवाई का वक्त हो गया है ना, चलो दवाई खाते हैं। सर ये तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर उसके लेफ्ट साइड पे किसी ने उस पर सीधा सीधा हमला भी किया तो भी उसका पता नहीं चलेगा। एग्जैक्टली, इसी बात का मुझे डर है। एक तो ये बीमारी, ऊपर से करोड़ों की जायदाद के अकेली वारिस है वो। सारिका के माँ बाप एक एक्सीडेंट में मारे गए, सारिका बच गई, लेकिन उसे हेमीस्पेशियल नेग्लेक्ट बीमारी हो गई। उसके आसपास उसकी देखरेख करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, पर उनमें से पता नहीं कितने हैं जो ईमानदारी से उसकी भलाई चाहते हैं। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? अभिजीत, उसके वसीयत के मुताबिक सारिका के बाद पूरी जायदाद इन्हीं रिश्तेदारों को मिलने वाली है, और मुझे पहले से ये लोग ठीक नहीं लग रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं उसके बर्थडे पार्टी पे गया था। चलो भाई सारिका, केक काटो। भाई 2 मिनट और वेट करते हैं ना, दया सर आते ही होंगे। मैंने उनको भी बुलाया है। कम से कम हमें भी बता दिया होता। अरे किसने क्या नहीं बताया भाई। ओह, आई एम सो सॉरी, आने में जरा देर हो गई। वैसे मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे। आई विल टेक इट। लो आपसे मैं पहले नहीं मिला। मैं बताती हूँ, ये कृति है। सारिका जैसे पेशेंट्स को संभालने के लिए इन्होंने ट्रेनिंग ली है, और मैंने इन्हें 2400 घंटे सारिका के साथ रहने के लिए अपॉइंट किया है। उम्मीद है अब आपको सारिका की फिक्र नहीं होगी। बिल्कुल, और हमें भी उम्मीद है कि कृति के रहते सारिका सेफ रहेगी। एब्सोल्युटली। मेरी गलती है, सिर्फ मेरी गलती है। मुझे उसे उन लोगों के भरोसे छोड़ना नहीं चाहिए था। मार दिया होगा उन लोगों ने उसे। घर आ गया। कहाँ है वो? हाँ, क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? सर हमें नहीं पता कि क्या हुआ सर, और हमने तो कुछ भी नहीं किया सर। एक मिनट,
हुआ क्या है यहाँ पे? सर ड्राइंग रूम की हालत देख के हम इतना डर गए कि सर हम अंदर गए ही नहीं। पहले ये बताओ सारिका कहाँ है? सर हमें कुछ नहीं पता सर, हमने कुछ नहीं देखा सर। हम ये सब देख के इतना घबरा गए थे कि हमने सीधा आपको फोन कर दिया। ठीक है, हम देखते हैं। पंकज, इन सबके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो और किसी को अंदर मत आने देना। सारिका, 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 यहाँ तो बहुत हंगामा हुआ है। इतना सारा खून तो एक आदमी का तो नहीं हो सकता। सर, हाँ, सर ये देखिए, कोई लूट के इरादे से घुसा था लेकिन पैसे लेके जा नहीं पाया। जिसने भी रोकने की कोशिश की उस पर हमला कर दिया। सर, लाश। सारिका, ओह नो, हाँ? ये मनाली है तो? आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और वैसे भी तुम्हारी दवाई का वक्त हो गया है ना। सारिका की छोटी भाभी, जैन की वाइफ। सारिका कहाँ है? ओह नो। दया, हाँ? ये कृति है। सारिका जैसे पेशेंट्स को संभालने के लिए इन्होंने ट्रेनिंग ली। ये तो कृति है। कृति? हाँ? कृति, सर पल्स चल रही, जिंदा है। ये सारिका के कमरे के बाहर? सारिका, सारिका, रेडी? जल्दी से एम्बुलेंस का इंतजाम करो, इसको हॉस्पिटल भेजना होगा। सारिका, 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 अभिजीत, नहीं कुछ नहीं, क्या हुआ? हाँ, रिलैक्स रिलैक्स, हम लोग। सारिका, मारो मारो मारो, पूर्वी, संभाल के। तुम ठीक हो? बैठो यहाँ बैठो। थैंक गॉड ये मिल गई। तुम ठीक हो? सबको मार दिया, सबको मार दिया सर। एक मिनट, किसने किया ये सब? कौन था वो? हाँ सर, क्या हुआ था? सबको मार दिया सर। कौन मार दिया? किसने? हाँ, किसने मारा? दया, मार दिया उसने। आई थिंक इसको भी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। इसकी हालत ठीक नहीं है। वही ठीक है, लगता है सदमे में है। पूर्वी, उठाओ इसे, उठाओ उठाओ। यहाँ पर सर, आप मुझे घर के अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे सर? सर, मेरी बीवी का खून हुआ है सर। सर प्लीज मैं उसे देखना चाहता हूँ सर, एक बार। मिस्टर जयंत, आपकी पत्नी की मौत का हमें बहुत दुख है, लेकिन हम आप लोगों को अंदर जाने नहीं दे सकते। 3 लोगों पे हमला हुआ है, एक की मौत हुई है, एक जख्मी है, एक सदमे में, और आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को कुछ नहीं पता। हाँ? सचमुच हमें कुछ नहीं पता है सर। इनफैक्ट हम सब यहाँ पे थे ही नहीं सर। हम सब न्यू बॉम्बे में थे सर, एक पार्टी में। कैसी पार्टी? सर एक फ्रेंड की रिसेप्शन पार्टी थी। तो आप सब वहां गए थे तो मनाली वो घर में क्यों थी? सर मनाली भी हमारे साथ ही थी। घर पर सिर्फ सारिका और कृति थे, क्योंकि सर सारिका की तबीयत खराब थी। लेकिन सर बीच पार्टी में से मनाली अचानक गायब कैसे हो गई, हमें भी कोई आइडिया नहीं है सर। सर, हाँ पूर्वी। सर ये देखिए, इनके नाखूनों में और इनकी बॉडी पे काफी सारे बाल के टुकड़े मिले। सर ये कांच के टुकड़े देखिए सर, काफी मोटे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी के चश्मे का है। चश्मे का ही लग रहा है। रख लो संभाल के। ये घसीटने के निशान के साथ
खून की बूंदें। यहाँ पे इतना सारा खून, मतलब यहाँ आके खड़ा हुआ और बाइक का निशान। कोई जख्मी हालत में यहाँ पे आया और बाइक पे सवार होके यहाँ से निकल गया। एक बात बताइए, आप में से बाइक किसके पास है? बाइक नहीं सर, बाइक तो किसी के पास नहीं है। हम सबके पास खुद की पर्सनल कार्स है सर। इस घर में टोटल 5 कार्स हैं। पर अभिजीत ये क्यों पूछा? क्योंकि कोई बहुत ही जख्मी हालत में बाइक पे सवार होके यहाँ से गया है और मुझे पूरा यकीन है कि खूनी वही है। आई थिंक इसका जवाब सारिका दे पाएगी, एक बार वो होश में तो आ जाए। बाय द वे, आप में से किसी को कहीं कोई चोट वोट तो नहीं लगी है? चोट हमें? सर, आपके कहने का मतलब क्या है? हमें की चोट लगेगी? आप हम पर शक कर रहे हैं? जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता हम सब पे शक करते हैं, और अगर आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हमारा शक और बढ़ जाएगा। हाँ, इसलिए प्लीज कोऑपरेट। सारिका, सारिका आप ठीक हो? अभिजीत, सारिका प्रयासा, तुम ठीक हो? सब मनाली भाभी और कृति सर। कृति ठीक है, पर मनाली, उसकी मौत हो गई। संभाल के कृति। कृति, कृति, तुम ठीक हो ना? I'm so glad you're okay. Thank God तुम ठीक हो। सारिका, कल एग्जैक्टली क्या हुआ था आप बता सकती हैं? हेलो, भाभी, सारिका, सारिका, सारिका कहाँ हो? भाभी, सारिका, सारिका, भाभी, कृति, 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 कृति। तो तुमने इनका दरवाजा खटखटाया, तो कृति आपने क्या देखा? आप पे हमला कैसे हुआ? सारिका के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आई। मैं तुरंत कमरे से बाहर गई। सारिका, ये सब कैसे? कृति, कृति, सारिका तुम ठीक तो हो? कृति, मैं कमरे में हूँ। कृति, कमरे में। ओके ओके ओके, सारिका यू डोंट वरी, आई एम कमिंग। कृति संभल के, वो खूनी अभी घर में ही है।
खूनी? सारिका, तुमने उसको देखा जिसने कृति पे हमला किया था? जी सर, मैंने देखा था। सारिका, सारिका, कृति, कृति, सारिका, उस वक्त वहां पे जो कुछ भी तुमने देखा उसे तुम एक पेपर पे ड्रॉ कर सकती हो? जी सर। जब मैंने उसे मनाली भाभी के पीछे देखा सर, तो घर में बहुत अंधेरा था। मुझे सिर्फ उसके चेहरे की एक झलक दिखाई दी। जब मैंने उसे फिर से देखा तो मुझे सिर्फ हाथ दिखाई दिया। कृति मेरी तरफ आ रही थी और उसके पीछे से एक हाथ आया। उस हाथ ने उस पर हमला किया। उसने रेनकोट पहना हुआ था और ग्लव्स और एक बड़ी सी चमकीली सी घड़ी। ये बिल्कुल वैसा हूबहू है जैसा मुझे दिखाई दिया। आई होप इन अधूरी तस्वीरों से आप लोगों की कुछ मदद हो सके। फिक्र मत करो, ये अधूरी तस्वीर हम पूरी करेंगे। रेडी? मनोहर के पास स्केचेस लेकर जाओ और उसे कहो कि ये स्केच पूरा करें। सारिका, थैंक यू सो मच। आप जा सकती हैं, थक गई होंगी। चलो सारिका। इस आदमी को पहले तो कभी नहीं देखा सर। हो सकता है सिर्फ इसी काम के लिए हायर किया गया। और ऐन वक्त आके मनाली ने इसका खेल बिगाड़ दिया। ध्यान से देखो स्केच को। ये उस आदमी का स्केच है जिसने मनाली का खून किया। क्या आपने इसे कभी देखा है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम पे शक क्यों किया जा रहा है। एग्जैक्टली, हम सब सारिका के अपने हैं और अगर आज हम अपना बिजनेस वगैरह छोड़कर यहाँ आए हैं तो सिर्फ सारिका के लिए। और आपको लगता है कि हम उसे मारना चाहते हैं? सर, जिसकी जान गई वो मेरी बीवी थी सर, और सारिका मेरी बहन की तरह। सर, मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे मॉम डैड गुजर गए थे। मुझे सारिका के मॉम डैड ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है सर। मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ उन दोनों की वजह से हूँ। और सर, मैं सारिका को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। एग्जैक्टली। एक तो हमने उसके लिए नर्स भी रखी और आप सब लोग हम ही पे शक कर रहे हैं। हाँ, शक कर रहे हैं तुम सब पे। मैंने अपनी आंखों से देखा कितना लगाव है आप लोगों को उससे। आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं अगर उस बेचारे को कुछ हुआ तो उसकी अरबों की जायदाद तुम सब लोगों के हिस्से बटेगी। सारिका को छोड़कर आप लोग किसी पार्टी में चले जाते हैं। वहां पर मनाली किसी की बातें सुनती है कि कोई कातिल सारिका को मारने जा रहा है। वो किसी को भी कुछ नहीं बताती है, खुद सारिका को आगाह करती है और वहां चले जाती है जहां पर कातिल मनाली को मार डालता है। और अगर उसने पार्टी में ही ये बात सुनी तो आप में से भी कोई हो सकता है ना? नहीं? ठीक है, जा सकते हो तुम लोग, लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, हमारी कड़ी नजर है तुम लोगों पर। अभिजीत, दया, इस सारिका ने बताया कि मनाली ने उसे फोन किया था कि वो पुलिस लेकर उसके घर पहुंच रही है। एग्जैक्टली सर, पर उसने ना हमें कांटेक्ट किया ना ही पुलिस को बुलाया। हो सकता है कोई उसका पीछा कर रहा हो, इसलिए वो डरी हुई हो। एक काम करते हैं पंकज, पूर्वी, उस पार्टी में जितने भी लोग आए थे उन सबके नाम और सेल नंबर्स निकाल दो और पता लगा उस रात मनाली के घर के आसपास उनमें से किसका फोन एक्टिव था। सर, हाँ सर, उस रात वहां 250 लोग थे, लेकिन सर एक नंबर है ईशान। उस रात वो पार्टी में था और वहां से सारिका के घर की तरफ निकला जब मनाली पार्टी छोड़ के गई थी। फोन वहीं बंद हो गया सारिका के घर पे। सर, एक और काफी अजीब बात है, मनाली का फोन उस रात सारिका विला गया ही नहीं, बल्कि वहां से सीधा बांद्रा गया, कोहात ग्राउंड्स, और उसके बाद से स्विच ऑफ है।
मनाली का सेलफोन तो उसके पास ही था, क्राइम सीन पे। स्विच ऑफ? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो फोन हमें मिला वो ईशान का ही हो, गलती से गिर गया वहां पे? मतलब ईशान उस रात सारिका विला आया था। बुलाओ इस ईशान को ब्यूरो में। सर आखिर मैंने किया क्या है? मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ईशान जरा अपना चश्मा उतारेंगे? चश्मा? सर ये तो विदाउट नंबर का चश्मा है, इसे मैं रेगुलर नहीं पहनता हूँ। डॉक्टर सालुंके के पास ले जाओ इसे। सर आखिर मुझे बताइए मैंने किया क्या है? हमने आपको यहाँ मनाली के मर्डर के सिलसिले में बुलाया है। क्राइम सीन पे हमें चश्मे का टूटा हुआ कांच मिला। आपके चश्मे को उस कांच से मैच करके देखेंगे। लेकिन सर मैं तो उस जगह पर गया ही नहीं था। अगर तुम वहां गए नहीं तो फिर तुम्हारा फोन सारिका विला में क्या कर रहा था? और मनाली का फोन तुम्हारे घर में, बांद्रा में, कोहात में कैसे? वो सर पार्टी में हमारे फोन एक्सचेंज हो गए थे, क्योंकि हमारे फोन एक जैसे थे। क्या बात है मनाली जी, आप कुछ परेशान लग रही हो? परेशान मैं नहीं तो वो एक्चुअली मैं जयंत और आकाश भैया को ढूंढ रही थी। आपने उन्हें कहीं देखा क्या? हाँ वो दोनों अंदर ही होंगे। अब हाँ वो क्या है ना, वो ये सब डिस्को लाइट्स और इतने शोर शराबे में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप प्लीज उन्हें ढूंढने में मेरी हेल्प कर देंगे? मैं उनको अंदर से आपके पास भेजता हूँ। मनाली? ईशान तुम तो कह रहे थे मनाली यहाँ ढूंढ रही है हमें। कहाँ है मनाली? अरे अभी तो यहीं थी मनाली, पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ सर मेरा फोन स्विच ऑफ था, इसलिए मैं मनाली को बता नहीं पाया। इसीलिए मनाली पुलिस को फोन नहीं कर सकी। सर मेरा यकीन कीजिए मैंने खून नहीं किया है। खूनी नहीं, खूनी के साथी तो हो सकते हो जो उस वक्त वहां पार्टी में मौजूद था। तुमने पार्टी में मनाली की सारी बातें सुन ली और जैसे मनाली सारिका के घर गई तुमने मनाली का पीछा किया। किसी भी जरिए तुमने मनाली का फोन बांद्रा में, कोहात में भेज दिया और वहां पर मिले चश्मे के कांच के टुकड़े हमें शक है वो तुम्हारे हैं, तुम्हारे चश्मे के। वो रिपोर्ट तो हमें मिल ही जाएगा हमारे फोरेंसिक लैब से। ईशान, ईशान, सिर्फ ईशान के पास कोई वजह नहीं है, बाकी सभी लोगों के पास कोई ना कोई वजह है सारिका को मारने की। दिया और अभय, इन दोनों को तो पैसों की सख्त जरूरत थी, तो हो सकता है इन दोनों ने किया हो। लेकिन और तो और इन सब के पास एलिबाई है कि वो रिसेप्शन के पार्टी में थे। सर ये सब उस रिसेप्शन पार्टी में मौजूद थे, लेकिन किसी एक ने खूनी को फोन पे सारिका विला जाने के लिए कहा लेफ्ट से, ताकि सारिका को कुछ पता न चले। फिर सारिका को मारे, कृति को मारे और इस सब को लूट की शक्ल देख के वहां से निकल जाए। लेकिन ये सब मनाली ने सुना और वो सारिका को बचाने के लिए वहां बंगलों में आई, लेकिन अपनी जान गंवा बैठी। लेकिन मरने से पहले उसने खूनी को घायल कर दिया। खूनी जाते जाते कृति पे हमला करता है, लूट का माल और सारिका को वहीं छोड़ के बाइक पे सवार होकर वहां से निकल जाता है। एक बार, सिर्फ एक बार इस खूनी के बारे में कुछ भी पता चल जाए ना, कुछ भी, तो समझ लो ये मास्टरमाइंड हमारे हाथ में है। सर खूनी के बाइक के टायर के निशान, आसपास पड़े हुए खून के धब्बे सब चेक किए सर, लेकिन कुछ पता नहीं चला। सर लगता है कि खूनी का कोई पास रिकॉर्ड नहीं है सर। तो इसका मतलब है ये खूनी कोई पेशेवर मुजरिम नहीं है। सर मनाली के नाखूनों से और कपड़ों से जो बाल मिले हैं, साड़ों सर उनका टेस्ट कर रहे हैं, शायद कुछ पता चल जाए। मेरा अंदाजा एकदम ठीक था। अब सिर्फ डीएनए रिपोर्ट का इंतजार करते हैं। बॉस, एक बात पक्की है कि ईशान खूनी नहीं है, क्योंकि क्राइम स्पॉट से ये जो चश्मे के लेंस के टूटे हुए टुकड़े मिले हैं, ये ईशान के चश्मे से मैच नहीं करते।
एक तो ईशान के चश्मे का पावर 0 है और दूसरा ये ईशान का जो चश्मा है इसके लेंसेज एकदम नॉर्मल है, जबकि ये लेंस फोटोक्रोमेटिक, मतलब रोशनी के साथ रंग बदलने वाला। अच्छा, वो जो खून मिला था बाइक के टायर मार्क्स के पास, वो खूनी का है? हाँ, वो खून खूनी का ही है, जिसकी उम्र 25 से 30 साल के बीच की है। और मनाली के नाखून में जो बाल मिला था वो तो खूनी का ही है ना? हाँ दे बस, हाथापाई के दौरान बाल जड़ से उखड़ जाते हैं, जबकि ये जो बाल हैं ये उखड़े नहीं है, ये काटे गए। और ये देखिए स्क्रीन पे जितने भी बाल हैं सब अलग अलग तरीके के, कोई बाल सीधे हैं, कोई घुंघराले हैं, और इनके कलर्स देखो, हर बाल का कलर अलग अलग है, कोई काला है, कोई ब्राउन है, कोई डार्क ब्राउन है और कोई गोल्डन भी है। ये बाल किसी एक आदमी के हो ही नहीं सकते। अलग अलग लोगों के बाल? हाँ दे, इन बालों में हमें अलग अलग किस्म के केमिकल्स भी मिले, जैसे कि केराटिन, सिस्टाइन और भी बहुत कुछ। मुझे नहीं लगता है कि ये बाल किसी एक ही आदमी के सर के बाल। हेलो, ओह गुड, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, गुड न्यूज, बाय। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट ये भी इस बात को कंफर्म करती है कि ये जो बाल हैं ये किसी एक इंसान के बाल नहीं है। जिस आदमी के कपड़ों पर इस तरह के बाल होते हैं, अलग अलग लोगों के कटे हुए बाल, वो आदमी किसी बड़े सलून में काम करता है, हेयर स्टाइलिस्ट का। सर ये तो विमल है, हमारे स्पा का स्टार हेयर स्टाइलिस्ट। सर यहाँ पे जो भी आता है ना वो इसी से हेयर स्टाइल बनवाना चाहता है, मगर सर ये कुछ दिनों से ना पैसों की वजह से काफ़ी परेशान था। इसे जुआ खेलने की बहुत ही बुरी लत थी, मगर सर ये खून कर सकता है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फिर इस वक्त कहाँ होगा ये? सर इस वक्त कहाँ मिलेगा ये मुझे नहीं पता, मगर ये 2-3 दिन से आ भी नहीं रहा यहाँ, और ना ही ये हमारा फ़ोन उठा रहा है। सर आप इसका फ़ोन नंबर और एड्रेस दीजिए ना। जी सर, मैं लेके आती हूँ। ओह नो, ये तो गया। जहर खाया इसने। ये आँख की चोट और ये कंधे पे भी नाखून का निशान है, तो वही जिसने मनाली का खून किया है। देखो कुछ मिलता है क्या? सर मैंने विमल की बाइक चेक कर ली सर, उसके हैंडल पर सूखा हुआ खून और कीचड़ लगा हुआ है। आई एम श्योर सर ये सारिका विला के बैकयार्ड से ही आया होगा। सर ये टूटा हुआ चश्मा और ये रेनकोट मिला है, रेनकोट पे खून लगा हुआ है। ये देखा, बाएं हाथ में घड़ी। हाँ तो सर अगर विमल बाएं हाथ में घड़ी पहनता था तो सारिका ने दाएं हाथ में घड़ी कैसे देखी? उस रात पार्टी में मनाली ने किसी को सारिका के खून करने का प्लान बनाते हुए सुन लिया, तो मनाली ने ईशान से मदद मांगी, उससे कहा कि जयंत और आकाश को वहां भेज दे। इसका मतलब है आकाश और जयंत दोनों निर्दोष हैं। अब बचे ये 3, रजनी, अभय और दिया। वो मास्टरमाइंड खून का इन तीनों में से कोई एक है। लेकिन सर उस कॉल पर दूसरी तरफ कौन था? सर विमल हो सकता है। नहीं सर,
मैंने विमल के फोन रिकॉर्ड चेक किए। उस रात इनमें से किसी ने भी विमल को फोन नहीं किया। तो फिर कौन हो सकता है दूसरी तरफ? लैंडलाइन? सारिका के घर का लैंडलाइन सर? हाँ, हो सकता है। रेडी पंकज, जरा पता करो 11 बजे के आसपास सारिका के लैंडलाइन में किसी ने फोन किया था क्या? और सर, सारिका के मुताबिक खूनी ने राइट हैंड पे घड़ी पहनी थी, जबकि विमल के बाएं हाथ पे घड़ी थी। और उसने बोला था कि खूनी ने जो रेनकोट पहना था वो ब्लू कलर का था, जबकि जो रेनकोट हमें विमल के घर से मिला वो काला था। हो सकता है सारिका से कोई गलती हो गई हो, ठीक से देखा ना हो उसने। सर उस रात 11 बजे सारिका विला में किसी का फोन आया था। किसने फोन किया था? क्या ये सच है कि इस सब के पीछे मेरे किसी अपने का हाथ है? जरा इंतजार कीजिए, सब पता चल जाएगा। सर आप लोग फिर से तलाशी क्यों ले रहे हैं? एक बार तलाशी ले चुके हैं ना आप लोग। उस वक्त सुराग इकट्ठे किए थे और आज केस क्लोज करने आए। थोड़ा धीरज रखिए, अभी सारा मामला साफ हो जाएगा। मिल गया। पर ये तो वही रेनकोट है जो उस दिन खूनी ने पहना था। ये यहाँ कैसे है? बताता हूँ। तुमने कहा था कि मनाली भाग के तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आई थी, क्योंकि उसने वहां पे किसी को तुम्हारी खून की साजिश रचते हुए सुन लिया था। लेकिन वो खूनी नहीं था। वो इंसान था जिसने ये पूरा प्लान बनाया था, और जिससे उसने फोन पे बात की, खूनी वो भी नहीं था, कोई और था जो उस वक्त तुम्हारे साथ यहाँ इस घर में मौजूद था। घर पे? उस वक्त मेरे साथ कृति, करेक्ट? ये सब प्लान था। खूनी कांच तोड़ के घर के अंदर घुसता है, मगर गड़बड़ तब हुई जब उसने मनाली को मारा, सारिका समझ के। मनाली की तो मौत हो गई, पर मरने से पहले उसने खूनी को इतना घायल कर दिया कि खूनी यहाँ पर सारिका को मारने के लिए रुका ही नहीं, भाग गया। सर एक मिनट, अगर खूनी भाग गया तो फिर कृति पर हमला किसने किया? क्योंकि सारिका ने अपनी आंखों से कृति पर हमला होते हुए देखा था। हाँ, मैंने देखा था। वो हाथ आया और उसने कृति पे हमला किया। हमला तो हुआ है, मगर किया किसने? आप सब लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? इसका जवाब तो तुम ही दे सकते हो कृति। सारिका रात 10:30 बजे सो चुकी थी, और मनाली ने किसी को फोन पे बात करते सुना रात 11:10 पे, और वो फोन यहाँ इस घर की लैंडलाइन पे आया था। किसने रिसीव किया था वो कॉल? अगर हम ये मान भी ले कि विमल ने तुम पे हमला किया, तो फिर उसने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ा? उसने मनाली को इतनी बुरी तरह से मारा और तुम्हें बस ये एक चोट? क्यों? उसने सारिका को क्यों नहीं मारा, और वो लूटे हुए पैसे को छोड़ के भागा क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, सारिका ने खूनी को ये ब्लू कलर का जैकेट पहने हुए कैसे देखा? कैसे देखा वो घड़ी जो विमल लेफ्ट हैंड पे पहनता था, राइट हैंड पे नहीं? विमल के रेनकोट का कलर ब्लैक था, ब्लैक। सही पहचाना आप लोगों ने। वो हमला मैंने खुद किया था। सारिका, सारिका कहाँ हो? मनाली यहाँ इस वक्त? सारिका, कृति, आई एम कमिंग सारिका, डोंट वरी।
क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी को मुझ पे शक हो। अब जब तुमने इतना सब कुछ बता दिया तो उस मास्टरमाइंड का नाम भी बता दो। हाँ? अगर तुम कहो तो उसका नाम मैं बता दूं, जिसने मनाली की जान ली और सारिका की जान ले सकता था। क्यों रजनी जी, आपको पता है हम किसकी बात कर रहे हैं? रजनी तो हेलो, किलर शार्प 11:30 बजे पहुंच जाएगा। सारिका का काम तमाम किसी भी कीमत पर हो जाना चाहिए। वो मेरा बाकी का पैसा, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। ओके। रजनी, तो तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बीवी को। मुझे पैसों की जरूरत थी। सारिका की बेबी सिटिंग करते करते मैं थक चुकी थी, और ये सब तुम्हारी वजह से था आकाश। तुम्हारी वजह से हम सब सारिका की आया बने हुए थे। मुझे अपनी जिंदगी जीनी थी पहले की तरह, इसलिए मैंने प्लान किया और कृति को वहां से घर ले आई। पार्टी में जाना भी पहले से ही तय था, ताकि मुझे वक्त मिल सके प्लान करने का। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बस विमल के मामले में थोड़ी सी गलती हो गई, वरना इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम लोगों को जरा भी पछतावा नहीं, बल्कि अपने शातिर दिमाग पे घमंड है। बहुत टाइम मिलेगा तुम्हें अपने प्लान में गलतियां ढूंढने का, क्योंकि अब बची हुई जिंदगी तुम लोगों को जेल के सलाखों के पीछे ही काटनी होगी। गुड मॉर्निंग मानसी। गुड मॉर्निंग। ना दिन निकल आया, मुझे उठाया नहीं। आज आपकी छुट्टी है ना, तो मैंने सोचा आपको आराम करने दे। चाय पियोगे? हाँ, चाय पिला दो। अब भी लाई। ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। काम आप ज्यादा करते हैं, आराम की जरूरत आपको ज्यादा है। अरे मेरा काम उतना भी मुश्किल नहीं है जितना तुम्हें लगता है। लाशें वाला क्या तकलीफ देंगी किसी को, पड़ी रहती हैं चुपचाप। आप भी ना, क्या सारे फॉरेंसिक डॉक्टर आपके जैसे ही होते हैं? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, लाशों के साथ रहना आसान है, कम से कम पूरा दिन बोलती तो नहीं रहती। तो जाओ, जाके अपनी पहली बीवी के साथ जाके आराम करो। हॉट टब तैयार करके रखा है मैंने, आप जाके उसमें आराम कीजिए और फ्रेश होके आइए। मैं भी जल्दी से तैयार होके आती हूँ, एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। बस तो मैं यूं गया और यूं आया। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या बात है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रहे हैं आप? वो तो खाने के बाद पता चलेगा। पापा, पापा, केशव, केशव, पापा दरवाजा खोलिए। पापा, पापा, केशव, पापा, केशव क्या हुआ? यार ये पानी पूरी आज जो हम खा रहे हैं ना, इसने मुझे मेरे कॉलेज के दिनों की याद दिला दी। ऐसा क्या करते थे कॉलेज में सर? अरे पंकज, हम कॉलेज के अपने मेडिकल कॉलेज के जितने भी बैचमेट थे ना, जिगरी यार, हफ्ते में एक दिन भाई बैठ जाते थे टेबल लगा करके और शर्त लगाते थे 1 मिनट में कौन कितनी ज्यादा तीखी और कितनी ज्यादा पानी पूरी खाएगा। हाँ हाँ। अरे यार 1 मिनट, ये देखो कॉलेज के फ्रेंड का नाम लिया और कॉलेज के फ्रेंड का फोन आ गया। हाँ हेलो, हाँ केशव। भाई साहब हेल्प कीजिए, मानसी? कुछ कीजिए भाई साहब, प्लीज हेल्प। बात क्या है मानसी? उनकी डेथ हो गई। मानसी, 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 मानसी क्या हुआ? मैं किचन में थी और केशव बाथरूम में थे। बाथरूम में? और फिर जोरों की आवाज आई। सारे में पानी फैला है, संभाल के।
सर ये पीठ पे तो निशान है, लेकिन ब्लीडिंग कहाँ से हुई है? निशान तो बहुत गहरे हैं, लेकिन कहीं घाव तो दिखाई नहीं दे रहा। एक काम करते हैं, बॉडी को लैब में ले जाकर देखते हैं। तुमने क्या देखा, क्या हुआ क्या था यहाँ पे? एक्चुअली सर, मैं, मॉम और रतन हम तीनों हॉल में थे। अचानक से जोरों की आवाज आई, जैसे बॉम्ब फट गया हो। हम तीनों बाथरूम की तरफ भागकर आए और देखा कि बॉम्ब फट गया। अगर बॉम्ब फटा होता तो यहाँ पे ये सब टूटा फूटा होता, ऐसा तो कुछ भी नहीं। सर शायद ब्लास्ट की वजह से ये पानी यहाँ पर ऐसे बिखरा है। लेकिन पूर्वी, यहाँ पर ब्लास्ट का तो कोई निशान ही नजर नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है कौन कर सकता है? I mean, केशव जी का कोई दुश्मन, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा? उनकी कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। सर पापा ने कभी भी किसी का कोई नुकसान नहीं किया। वो एक सक्सेसफुल एफएमटी डॉक्टर थे, प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी करते थे। हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल। दुश्मनी तो दूर की बात है, वो कभी किसी से झगड़ा भी नहीं करते थे। मानसी, चिंता मत करो। जिस किसी ने भी ये किया है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और मेरा वादा है तुम लोगों से, हम लोग उसे ढूंढ कर रहेंगे और उसे सख्त सख्त सजा मिलेगी। कुछ मिला? सर, केशव जी की रीढ़ की हड्डी टूटी है और इंटरनल ऑर्गन्स भी बुरी तरह से डैमेज्ड है। ये बाथटब में बैठे बैठे इतनी बड़ी इंजरी? बॉस, केशव को जिस तरीके की चोट आई है, ये बिल्कुल ऐसा झटका है जैसा कि बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से होता है। अरे सर, हम लोगों ने पूरा एरिया चेक किया था, आप भी तो थे वहां पे। वहां ब्लास्ट जैसा तो कुछ हुआ नहीं। हाँ मानता हूं, वहां पर ऐसा कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है बॉस, इसकी ये चोटें बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से ही। यार कैसे हो सकता था? जब वहां पर बॉम्ब था ही नहीं तो ब्लास्ट होगा कैसे? यार इनकी रीढ़ की हड्डी जिस एंगल से टूटी है, उससे बात साफ है कि इम्पैक्ट हो या ब्लास्ट, जो भी है वो इनके नीचे से हुआ है, पानी में से। ये बाथटब के पानी की केमिकल एनालिसिस। आपको उस पानी में कुछ मिला? हाँ मिला, बहुत कुछ मिला है पानी में। इसका पसीना मिला है, इसके शरीर के बालों के अंश मिले हैं, शैम्पू से नहा रहे थे उस शैम्पू के अंश मिले, इनके बॉडी के स्किन सेल्स मिले, इनके बॉडी के बाद। मुझे लगता है तू अब भी गलती कर रहा है। तो फिर से चेक। नहीं बॉस, फिर से की कोई जरूरत नहीं है। मैं 100% श्योर हूँ ये जो कुछ हुआ है बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से हुआ है, बस दैट्स इट। ये इन्वेस्टिगेशन तो बंद कर। मतलब ये कि तू उस मनस्थिति में नहीं है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने की। अभिजीत, दया, डॉक्टर केशव का इन्वेस्टिगेशन हम लोग पूरा करेंगे। सारंगी, देख मेरी बात मान। मुझे पता है डॉक्टर केशव तेरा बहुत ही करीबी दोस्त था और तुझे सीआईडी का प्रोसीजर भी पता है। मेरी बात सुन, अभिजीत दया के साथ बैठ और केशव के बारे में जो कुछ भी जानता है सब कुछ बता दे। शायद उसमें जो कुछ ऐसी बात निकले जो आगे केस सॉल्व करने में काम आ जाए। अरे यार प्लीज सारुकी यार, मेरी बात सुन ले। ओके रेडी? पंकज, केशव जिस हॉस्पिटल में काम करते थे वहां जाकर के पूछताछ करो अच्छी तरह से, देखो कुछ पता चलता है क्या। एक एक इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। नहीं यार पूर्वी, नहीं। क्या कुछ मिला? सर केशव जी के फोन रिकॉर्ड्स में कुछ नहीं, कोई धमकी वाला एसएमएस, कोई अननोन नंबर से फोन कॉल, कोई अनयूजुअल चीज, कुछ नहीं। यार मैं बता रहा हूँ, केशव बहुत ही सीधा साधा डॉक्टर था, अपने काम से काम रखता था, किसी से कोई पंगा नहीं लेता था, कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता यार उसका। सर हॉस्पिटल से कुछ नहीं ना? रेडी और पंकज दोनों को भी कुछ भी नहीं मिला। हेलो सालुंके, सालुंके, कैसे हो यार? पहचाना मुझे? कौन बोल रहा है? अरे मैं तुम्हारा पुराना दोस्त
क्या साड़ों के अपने दोस्त को भूल गए तुम? चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी दोस्ती निभाना नहीं भूला। मेरा तोहफा मिला तुम्हें, वो लाश। कौन हो तुम और तुमने केशव को क्यों मारा? गलत सवाल साड़ों के, गलत। क्यों नहीं, तुम्हें पूछना चाहिए कैसे मारा केशव को। अरे पूछो पूछो क्योंकि तुम तो वैसे भी पता नहीं कर पाओगे। तुम टाइम वेस्ट करते रहोगे अपने एनालिसिस और थियरीज में कोई हिंट ढूंढने के लिए। बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में पता किया कि नहीं? हाँ, हॉट टब का पानी चेक किया और केशव के दुश्मनों की लिस्ट बनाई? अब तक नहीं। अरे जल्दी करो यार सालों के, क्या कर रहे हो? ये तो सर, नॉन ट्रेसेबल कॉल था सर, मल्टीपल लोकेशंस। डॉक्टर साहब, आप इस आदमी की आवाज पहचानते हैं? नहीं, मुझे नहीं मालूम कौन बोल रहा है। ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। इसे लगता है मैं हिंट नहीं ढूंढ पाऊंगा। हिंट तो दे दिए उसने सालों की, मजाक तो उड़ा रहा था, लेकिन ना चाहते हुए भी उसने 2 क्लूज दिए हमें। एक, वो तुझे बहुत पहले से जानता है, और दूसरा क्लू, उस बाथटब के बारे में भी सब कुछ जानता है वो। लेकिन मेरा दुश्मन कौन है यार? सर, कोई भी हो सकता है। आपने इतने क्रिमिनल्स को जेल भिजवाने में मदद की है। तू चाहता क्या है मुझसे? बदला, तुझसे बदला लेना चाहता है। लेकिन सर, पता कैसे चलेगा कि ये है कौन? पूर्वी मुजरिम छुप सकता है, लेकिन उसने किया हुआ जुर्म कभी छुप नहीं सकता। उस बाथटब की जाके अच्छी तरह से जांच करो। केशव की मौत का राज उस बाथटब में ही है। आप लोगों ने ये टब खरीदा कहां से था? केशव ने खरीदा था हमारी एनिवर्सरी पे गिफ्ट। कहाँ से लिया था मुझे नहीं पता। केशव जी के रिकॉर्ड में क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में किसी टब खरीदने का जिक्र तो है नहीं। कैश वैसे खरीदा होगा शायद। इसका बिल या रिसिप्ट कुछ है आपके पास? बिल होगा ड्रॉर में। सालून के भाई साहब, कुछ पता चला क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? नहीं मानसी, हम छानबीन कर रहे हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। ये सब कैसे हो गया? अच्छा सुनो, मैं इस टब को तो नहीं ले जा रहा हूँ, लेकिन इस टब का वाटर हीटर मैं लैब में ले जा रहा हूँ। उसे चेक करता हूँ तो पता लग जाएगा कि टब में कोई प्रॉब्लम थी या नहीं थी। ले जाइए ये टब। वैसे इस टब में कोई खराबी नहीं थी, सिर्फ एक छोटा सा प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या? क्या प्रॉब्लम थी? सर, कुछ दिन पहले हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो गया था, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में भी फॉल्ट आ गया था। और सर, टब में भी फॉल्ट आया था। तो फिर ठीक किसने किया? केशव ने शोरूम में फ़ोन किया था, फिर एक टेक्नीशियन घर पे आया था। तो क्या उसने रिपेयर कर दिया? हाँ, उसी दिन रिपेयर कर दिया था। एक्चुअली अभी मुझे याद आया कि रिपेयर होने के बाद पहली बार केशव ने उसे यूज़ किया था। विसाज सेरेमिक्स। Hi sir, I am Bhushan. I am the store in charge. How can I help you sir? मिस्टर भूषण, आपके यहाँ से खरीदे हुए एक बाथटब में किसी की मौत हो गई है। उसके बारे में कुछ बात करनी है आपसे। आपके यहाँ पे कोई कंप्लेंट आई थी क्या डॉक्टर केशव के यहाँ से? डॉक्टर केशव? हाँ सर, आई थी। तो कंप्लेंट आने के बाद क्या किया आपने? हमारी जो कंपनी की प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से मैंने फैक्ट्री आउटलेट में इन्फॉर्म कर दिया था, और वहीं से वो लोग आगे टेक्नीशियन डिप्यूट करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये बाथटब के बारे में आप कुछ बता सकते हैं क्या? कैसे काम करता है ये? श्योर सर। नवीन सर, एक मिनट प्लीज सर को बताइए बाथटब के बारे में। हेलो सर। सर, ये स्टेट ऑफ द आर्ट के हॉट टब्स हैं, मार्केट में मिलने वाले किसी भी हॉट टब से कहीं ज़्यादा एडवांस। सर, इसके अंदर एक मेटल रॉड होती है जिसका टेम्परेचर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और उसी हिसाब से आपको पानी गर्म या ठंडा मिलेगा। इज इट पॉसिबल कि किसी वजह से ये टब ब्लास्ट हो जाए? ब्लास्ट? नहीं सर। नहीं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी तो हो सकती है। नहीं सर, इनका डिजाइन ही कुछ ऐसा है कि इनमें ब्लास्ट हो ही नहीं सकता। सर, इसमें हीटिंग और कूलिंग टैंक्स दोनों अलग अलग हैं, जिसमें एक ही रॉड से पानी जाता है। अगर किसी को एक्स्ट्रा हॉट या एक्स्ट्रा कूल पानी चाहिए हो तो ये रॉड काम करना बंद कर देती है और पानी फिर वाटर टैंक से एक्टिवेट हो जाता है। सर, केशव सर के बारे में सुन के बुरा लगा। वो हमारे पहले 2 कस्टमर्स में से थे जिन्होंने ये बाथटब्स खरीदे थे। 2 कस्टमर? हाँ सर, डॉक्टर केशव के साथ आए थे और वो भी डॉक्टर ही थे। उनकी डिटेल्स मिल सकती है? श्योर सर।
डॉक्टर अशोक, खेतान रोड, बंगलो सी 165। सर इत्तेफाक से दोनों ने बाथटब एक ही दिन खरीदे थे और दोनों में प्रॉब्लम भी एक ही टाइम पर आई थी। डॉक्टर अशोक के यहाँ से भी कंप्लेंट आई थी? कौन टेक्नीशियन कौन गया था वहां पे? सर वो तो फैक्ट्री में पता होगा। फैक्ट्री कहाँ है आपकी? हाँ अभिजीत। साड़ू के साहब, वो हॉट टब डॉक्टर केशव के अलावा एक और डॉक्टर ने खरीदा है। किसने? डॉक्टर अशोक ने। डॉक्टर अशोक ने? अरे यार, वो तो मेरा कॉलेज का बैचमेट था। आपका बैचमेट सर? सर हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर अशोक के यहाँ, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। फोन नहीं उठा रहे? ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। ओके। क्या हुआ साड़ू जी? बॉस वो अभिजीत का फोन था। वो कह रहा है कि डॉक्टर केशव के साथ साथ डॉक्टर अशोक ने भी वो हॉट बाथटब खरीदा था। मैं एक काम करता हूँ, अशोक को ट्राई कर रहा हूँ। साहब आप आ गए? मुझे ना अपने बेटे को स्कूल से लेने के लिए जाना था। मैंने खाना बना दिया है और घर भी साफ कर दिया है, सब काम कर दिया है। आपका वो ठंडे पानी का टब है ना, वो भी सब भर के रख दिया है साहब। मैं चाहूँ साहब, बहुत देर हो रही है। कल टाइम पे आ जाना। ठीक है साहब, मैं जाती हूँ। अशोक जी? अशोक जी, सर गाड़ी तो बाहर खड़ी है, अंदर ही होंगे। दरवाजा खोलो जल्दी। ओह नो, अशोक जी, अशोक, ये तो मर चुके हैं। इनके पीछे तो कोई घाव है नहीं? सर फर्श पे भी इतना पानी नहीं है। माय गॉड, इसका मतलब यहाँ ब्लास्ट नहीं हुआ है, इनकी मौत किसी और वजह से हुई है। साड़ू के साहब को बताना होगा कि उनके एक और दोस्त की मौत हो गई है। अशोक, आज यहाँ पे क्या हुआ था? आप जो भी बता सकती हैं बताइए। सर मुझे आज अपने बेटे को स्कूल से जल्दी लेने जाना था, तो मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म कर लेती हूँ ताकि साहब आएंगे और मैं अपने बच्चे को लेने चली जाऊंगी। हमारे साहब को ठंडे पानी के टब में बैठना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैंने जल्दी से ठंडे पानी का टब तैयार कर दिया ताकि साहब आए और मुझे जल्दी से जाने दें। वो टब आपने तैयार किया था? कैसे कैसे तैयार किया आपने? सर मैंने टब को पानी से भर दिया और उसे ठंडा करने के लिए रिमोट का हरा बटन दबाया, बस। शायद उसी ठंडे पानी ने अशोक जी की जान ली है। बॉडी भी काफी ठंडी थी। मुझे लगा कि इतने दिनों के बाद साहब ठंडे पानी के टब में बैठेंगे तो खुश हो जाएंगे। इतने दिनों के बाद मतलब? सर वो टब थोड़े दिन से खराब था, शायद कुछ बिजली का प्रॉब्लम था उसमें। वोल्टेज फ्लक्चुएशन, जैसे केशव जी के घर में हुआ था। जरूर किसी ने दोनों के घर के इलेक्ट्रिक बॉक्सेस के साथ छेड़छाड़ की है। टेक्नीशियन फैक्ट्री वाला बेचता है ना, वहीं से कुछ पता चलेगा। एक्सक्यूज मी? यस सर। विशाल स्टोर्स के मैनेजर भूषण ने यहाँ का पता दिया है। हम लोग सीआईडी से हैं और एक केस के सिलसिले में आपसे कुछ बातचीत करनी है। कैसा केस सर? एक्चुअली विशाल स्टोर में पिछले कुछ दिनों में 2 कंप्लेंट हुई हैं। कई जो बाथटब है ना, हॉट बाथटब, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। दोनों बाथटब के ओनर की मौत हो गई है। मौत? और शायद उन दोनों के घर पे आपके यहाँ से एक ही टेक्नीशियन गया था।
हमें उनसे मिलना है। शाम गया था, 1 मिनट बुलाता हूँ। हेलो, हाँ जी, शाम को अंदर भेजिए। सर शाम तो 2-3 दिन से आ ही नहीं रहा है और उसका फोन भी बंद है। ओके सर, शाम 2-3 दिन से आ नहीं रहा है और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। ये दोनों जगहों पे शाम ही गया था? हाँ सर, दोनों जगह पर शाम ही गया था, क्योंकि हमारे कस्टमर लिमिटेड है और कंप्लेंट तो आते ही नहीं, तो हमारा एक ही टेक्नीशियन सब जगह जाता है। आप जरा शाम का एड्रेस दीजिए। क्या पता चला? सर ये डॉक्टर अशोक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मौत की वजह हाइपोथर्मिया, यानी किसी वजह से बॉडी का टेम्परेचर एकदम से बहुत ज्यादा कम हो जाना। मतलब डॉक्टर केशव की जैसे मौत हुई उससे बिल्कुल उल्टा? ऐसा ही कुछ, शॉक फ्रीजिंग, बॉडी हीट इंस्टेंटली कम हो गई। जब पानी इतना ठंडा था तो डॉक्टर अशोक पानी में क्यों बैठे रहे, बाहर क्यों नहीं निकले? सर यही मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है और सर को भी। ओके, क्या हुआ है? इन दोनों वाटर टैंक्स को मैंने अच्छी तरह से खोल के पूरा पोस्टमार्टम कर लिया मैंने। स्टेट ऑफ द आर्ट है, एकदम लेटेस्ट और मॉडर्न। इन दोनों में पानी गर्म भी हो सकता है और पानी ठंडा भी हो सकता है। मतलब सालू के साथ खूनी टब का फायदा उठा रहा है। टब के साथ जरूर छेड़छाड़ की होगी उसने। छेड़छाड़ हुई है फ्रेडी, बहुत छेड़छाड़ हुई है, लेकिन टब के साथ नहीं, छेड़छाड़ इन वाटर टैंक्स के साथ है। वाटर टैंक्स जो रिमोट दबाते ही एक्स्ट्रा हॉट या एक्स्ट्रा कोल्ड हो जाते हैं। बिल्कुल बॉस। केशव के केस में उसका वाटर टैंक ब्लॉक हो गया था, या यूं कहें कि ब्लॉक कर दिया गया था, उसके वॉल्व को बंद कर। मतलब उसके टैंक में पानी जाए ना। बिल्कुल। और फिर उसके टैंक में पानी की जगह खूनी ने कुछ और रख दिया। क्या था उसमें? ये सिलेंडर। बॉस, इस सिलेंडर में कुछ ऐसा था कि जैसे ही उसने वाटर टैंक का ये हॉट वाला बटन दबाया, इस सिलेंडर में से कुछ निकला, टब में गया और बूम, एकदम ब्लास्ट। लेकिन वही बात हो गई सर, इस सिलेंडर में ऐसा क्या था कि ब्लास्ट भी हुआ, कुछ नुकसान भी नहीं हुआ, सिर्फ केशव जी की जान चली गई? वही तो पता नहीं चल रहा है यार दया, वही तो पता नहीं चल रहा है। लेकिन एक बात है, इस सिलेंडर में एक खासियत है, कितना भी हाई टेम्परेचर हो ये सिलेंडर बर्दाश्त कर सकता है। चलो डॉक्टर केशव की मौत इसकी वजह से हुई, लेकिन डॉक्टर अशोक की मौत कैसे हुई? वैसे ही जैसे केशव की मौत हुई, इसके भी वाटर टैंक में छेड़खानी की, लेकिन इनके वाटर टैंक के मैकेनिकल सिस्टम को कुछ ऐसा बदला कि इनके वाटर टैंक का पानी एकदम ठंडा हो गया, 0 डिग्री से भी ज्यादा नीचे। यार फिर वही सवाल, अगर पानी इतना ठंडा था तो डॉक्टर अशोक उस पानी में बैठे क्यों रहे, बाहर क्यों नहीं निकले? यही तो नहीं पता चल रहा यार, आई जस्ट डोंट नो ये बाहर क्यों नहीं निकला। लेकिन अगर खूनी चाहता तो डॉक्टर केशव और डॉक्टर अशोक दोनों को एक ही तरीके से मार सकता था, लेकिन एक को गर्म पानी में, दूसरे को ठंडे पानी में। साबित क्या करना चाहता है? मुझे नीचे दिखाना चाहता है, बेइज्जती कर रहा है वो मेरी। वो ये साबित करना चाहता है कि डॉक्टर सालू के कुछ नहीं कर सकता है। क्या हुआ सर, सब ठीक तो है ना? ये शाम को कब से जानते हैं आप? काफी समय से। बहुत अच्छा लड़का है, किराया हमेशा टाइम पर देता है, कभी कोई कंप्लेंट नहीं, कोई तकलीफ नहीं, और माँ बाप से तो बहुत प्यार करता है। वरना आजकल के बच्चे तो। एक्चुअली हमें शाम से कुछ अर्जेंट काम था। आपने उसे आखिरी बार कब देखा था? तो मुझे याद नहीं, मगर इट्स ओके। ये देखो, इन तीनों की फोटोज के घर पे। कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता।
लगता है ये आपका अच्छा बच्चा असलियत में काफी बिगड़ा हुआ है। उसके माँ बाप का नंबर है आपके पास? क्या हो सकता है उस सिलेंडर में? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सच्चाई मेरी आंखों के सामने है, लेकिन मुझे दिखाई ही नहीं दे रही है। हेलो हेलो डॉक्टर साळुंके। कौन बोल रहा है? अरे इतनी रात हो गई, आप सोए नहीं अभी तक? तुझे मैं जब तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा दूंगा ना, मुझे नींद नहीं आएगी, समझा? अरे रे 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 रे, लगता है आप केस को लेकर कुछ ज्यादा ही टेंशन में। इतना स्ट्रेस अच्छा नहीं है डॉक्टर साळुंके। अरे मेरी मानिए तो घर जाकर थोड़ी देर के लिए अपने बाथटब में आराम से रिलैक्स कीजिए, सारी थकान दूर हो जाएगी। बाथटब तो होगा आपके घर में, या मैं मंगवाऊं? तुम जो कोई भी हो ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरे दोस्तों की जान ली है, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, याद रखना, छोड़ूंगा नहीं तुझे। ओह, तो आपको पता चल गया कि आपकी दोस्त की मौत मेरी वजह से हुई है, लेकिन आप ये बात प्रूव कैसे करोगे? अरे तेरी दुश्मनी मुझसे है ना, तो मुझसे बता ले। मेरे दोस्तों को क्यों मार रहा है तू? मुझे मारना, मेरे सामने आ। जब तक मैं जिंदा हूं ना, तुझे चैन से सोने नहीं दूंगा, समझा? तू जा, चाहे छिप जा, लेकिन सालों के तुझे ढूंढ करके रहेगा, समझा ना? मैं तुझे ढूंढ करके रहूंगा। अरे छिपना कौन चाहता है? मैं तो रोज आपका इंतजार करता हूँ, उसी जगह। कौन सी जगह? कम ऑन डॉक्टर साळुंके, आप सीआईडी के फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो, इतना तो पता कर ही सकते हो। और जब पता चल जाए ना तो आ जाना अकेले, वरना याद रखना सीआईडी में भी काफी दोस्त हैं आपके। हेलो हेलो मिस्टर भोसले? जी बोल रहा हूँ। आप शाम के पापा है ना? हाँ जी, मैं सीआईडी से बोल रही हूँ। दरअसल हमें शाम के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। देखिए, हमें लगता है कि शाम की जान खतरे में है। ये आप क्या बोल रही है? देखिए आप घबराइए मत, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। बस इतना बताइए कि वो है कहाँ? मैडम अभी तो मुझे पता नहीं वो कहाँ गया है। आपको कुछ नहीं पता? ठीक है, देखिए अगर आपको शाम फ़ोन करता है या आपको उसके बारे में कुछ भी पता चलता है तो आप हमें इस नंबर पे फ़ोन करके बता दीजिए। मैडम पर मेरे बेटे को कुछ खतरा तो नहीं है? उसे कुछ भी नहीं होगा। आप प्लीज़ मत घबराइए, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। थैंक यू सर। इसके पापा तो काफ़ी डरे हुए हैं। अगर बेटा ऐसा हो तो माँ बाप की नींद तो हराम होगी। क्या लगता है सारी जगह छोड़ के यहाँ आके छुपा होगा? इस बिल्डिंग के सेक्रेटरी ने जो कुछ भी कहा था पूर्वी से, अगर वो सही है तो ये शाम अपने माँ बाप से दूर तो नहीं जाएगा। छुपेगा तू मेरे से? एक बार सामने आ जा, फिर कब तक छिपेगा तू? कब तक छिपेगा? छिपेगा। नसीहत हमक
ओके, आई एम हैविंग अ ब्लास्ट तारिका। यू नो, सॉल्ट वाटर, नमक का पानी। इस सारी टेंशन में ये बात तो दिमाग में नहीं आई तारिका कि नमक के पानी से भी ब्लास्ट किया जा सकता है। उस केशव के बाथरूम के आसपास हमें कोई सबूत नहीं मिला था, लेकिन तारिका सबूत हमारी आंखों के सामने था, पानी के रूप में। खूनी बहुत शातिर है, वो पानी की बेसिक प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर रहा है। Got it? मतलब उस हीटर में पानी में घुला हुआ नमक था। एग्जैक्टली। और जैसे ही उस हीटर का नमक वाला पानी टैप के जरिए इस टब के साधारण पानी के कांटेक्ट में आया, ब्लास्ट। केशव जी की रीढ़ की हड्डी के ठीक नीचे, तभी तो वो टूट गई। एग्जैक्टली। लेकिन सर, डॉक्टर अशोक उनके पानी, आई नो इट, अब मेरी समझ में आ गया है। हो गया एक्सपेरिमेंट? ऑलमोस्ट हो गया तारिका। ये देखो, ये जो बोतल का पानी है ना, मैंने 3 घंटे तक फ्रीजर में रख के इस पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम कर दिया है। लेकिन फिर भी अभी तक पानी क्यों है? मतलब बर्फ क्यों नहीं बना? यही तो ट्रिक है तारिका, यही तो ट्रिक है। 0 डिग्री टेम्परेचर से कम होने के बावजूद भी पानी अधिकतर पानी ही रहता है, तब तक जब तक उसे कोई झटका ना लगे। 1 मिनट देखो, ये देखो तारिका, ये देखो, अब बोतल का पानी पानी नहीं रहा है, बोतल में अब बर्फ है, बर्फ। यही हुआ था तारिका, यही हुआ था अशोक के साथ। ऐसा ही हुआ था जब वो ठंडे पानी के टब में कूदा, उसके झटके से इंस्टेंटली पानी जम गया। एग्जैक्टली। खूनी ने डॉक्टर अशोक को बर्फ के स्विमिंग पूल में फंसा दिया। हाँ तारिका, बेचारा अशोक बर्फ में फंस कर रह गया, चाह करके भी बाहर नहीं निकल पाया। आई एम सॉरी दोस्तों, मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर पाया। तुम लोगों का कातिल अब तक जिंदा है, लेकिन दोस्तों, ये सालूखे का वादा है, एक न एक दिन वो हैवान सलाखों के पीछे होगा। तारिका, खूनी ने कहा था वो मेरा इंतजार कर रहा है। इसका मतलब वो चाहता है कि मैं उससे मिलूं। लेकिन आप उन तक पहुंचेंगे कैसे? मैं जानता हूं, मैं जानता हूं वो कहां पर होगा। मैं अभी सबको फोन करके नहीं तारिका, नहीं। खूनी मुझसे अकेले मिलना चाहता है। किससे? हाँ, खूनी मुझसे अकेले मिलना चाहता है। ये काम मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। अरे नहीं, व्हाट आर यू डूइंग? सर, दैट्स माय फोन। मेरा फोन क्यों लेके जा रहे हो? सर, मेरा फोन। सर खोलो, आपने लॉक कर दिया है। डोंट वरी तारिका, डोंट पैनिक, आई विल बी ऑलराइट। मैं जल्दी मिलूंगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट भी ठीक ठाक है। आज तक कभी हमारा इन्वेस्टिगेशन इतना आसान नहीं रहा था। दोनों बाथटब में प्रॉब्लम थे, शाम ने उसे ठीक भी किया है और फिर शाम ही गायब हो गया। सब कुछ आके जुड़ता है इस बाथटब्स के साथ। बाथटब्स, बाथटब। ₹5 लाख का बाथटब, 5 लाख रुपए का। ₹80,000 का बाथटब। माय गॉड, हमारा इन्वेस्टिगेशन गलत दिशा में जा रहा है। सर, अरे
तुम यहाँ क्या कर रही हो? सालू के साथ किलर से मिले गए। क्या? कहाँ पर? मुझे नहीं पता सर, मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, बहुत ट्राई किया, लेकिन उन्होंने मुझे रूम में लॉक कर दिया सर, और मैं कैसे वहां से आई हूँ सिर्फ मुझे ही पता है। हेलो अभिजीत, साळुंखे की जान को खतरा है, वो अकेले खूनी से मिलने गया है, समझे? देखो तुम लोग निकलो हाईवे पर, तुम और दया, मैं तुम्हें उसका लोकेशन बताता हूँ, साळुंखे के फोन का ट्रैक करता हूँ मैं। ओके हाँ, साळुंखे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ जा रहा है, सेंटा क्रूज की तरफ। ओके सर, हम लोग पहुंचते हैं। और सर एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि श्याम एक के बाद एक सुराग छोड़ रहा है ताकि साळुंखे साहब उस तक पहुंच सके। हाँ अभिजीत, लेकिन सर साळुंखे साहब तो ऐसे किसी श्याम को जानते ही नहीं। इसका एक ही मतलब हो सकता है अभिजीत की श्याम खूनी नहीं है, खूनी तो कोई और है जो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, हमें फंसा रहा है। प्रोफेसर ये श्याम भाग क्यों रहा है? और खून अगर उसने नहीं किया तो फिर किसने किया? जिसने केशव और अशोक को बाथटब खरीदने के लिए राजी किया है, वही है खूनी। याददाश्त अच्छी है तुम्हारी साळुंखे, तुम्हें ये रेस्टोरेंट याद था और मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुम यहां अकेले चले आए। हाँ, वरना तुम भाग जाते डर की वजह से। डर तो तुम्हें लग रहा है साळुंखे, कहीं मैं तुम्हारे उन दोस्तों को मार ना दूं, इसलिए मेरे एक इशारे पे तुम यहां अकेले चले आए। अपने दोस्तों के लिए हम कुछ भी करते हैं ना। कौन हो तुम? फिर से गलत सवाल साळुंखे, तुम्हें तो ये पूछना चाहिए कि मैंने ये जो किया वो कैसे किया, कैसे मारा उस केशव और अशोक को। वो पता है मुझे, वो पता है मुझे। केशव के बाथटब के वाटर टैंक में तुमने नमक वाला पानी डाल के रखा हुआ था। जैसे ही वो पानी बाथटब के साधारण पानी से कांटेक्ट हुआ, बूम, ब्लास्ट हो गया। और अशोक को तुमने ठंडे पानी में फ्रीज करके मारा है, राइट? शाबाश, गुड जॉब। तो तुम्हें यह भी पता होगा कि मैं कौन हूं? पता है तो नहीं, लेकिन जल्दी पता लग जाएगा। तुम्हें मालूम नहीं है मैं कहां काम करता हूं, और मेरे दोस्त तुम्हें किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। लगता है तुम्हें अपने दोस्तों की जान की फिक्र नहीं है, इसलिए तुमने उन्हें यहाँ बुला लिया। ये अलार्म सुन रहे हो ना, ये उनके अंदर आते ही बजेगा। नहीं नहीं, मैंने उन्हें नहीं बुलाया, बिलीव मी, मैंने नहीं बुलाया। अच्छा, तो तुमने उन्हें नहीं बुलाया? नहीं। ठीक है, ठीक है, तो फिर जरूर उनकी मौत यहाँ उन्हें खींचवाई। उन्हें तुम कुछ भी नहीं करोगे। ठीक है, तो तुम्हें मेरी एक पहेली सुलझानी होगी। पहेली? चलो चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। साहब, साळुंखे साहब। नवीन सर, एक मिनट। एक मिनट। नहीं 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 दया, नहीं। अभिजीत, अभिजीत, दया, 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 दया। क्या पिलाया तुमने? क्या पिलाया? क्या पिलाया? बड़े फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो ना, जाओ कर लो पता। छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। अरे पहले इन्हें तो बचा लो, बस कुछ मिनटों का खेल और, कुछ भी कर लो। ये तो गए। अभिजीत, अब पता चलेगा कि अपनी आंखों के सामने अपनों की मौत देखना क्या होता है। बहुत साल पहले मैं भी एक फोरेंसिक एक्सपर्ट था, और मेरा दोस्त एक मर्डर केस में फंस गया। मैं उसे बचाना चाहता था। हाँ, मैंने उसकी झूठी फोरेंसिक रिपोर्ट बनाई ताकि वो बरी हो जाए। और मैंने तुम्हारी रिपोर्ट को एक्सपोज कर दिया और तुम्हें जेल हो गई। तुम्हारी वजह से मुझे जेल हो गई। तुम्हारी वजह से मेरे इतने सालों की मेहनत, नाम, मेरी शोहरत, मेरा सब कुछ चला गया। जिस दिन मैं जेल गया तब से सोचता था, हर पल बस यही सोचता था कि बाहर निकलूंगा तो तुमसे बदला कैसे लूंगा। लेकिन साळुंखे साहब को मारने का तुम्हारा प्लान फेल हो गया। मैं चाहता था कि तुम दोनों की मौत इनके नजरों के सामने हो जाए। लाचार, बेबस ये भी ठीक उसी तरह देखते रहे और इसी से मुझे खुशी मिलती। लेकिन तुम भूल गए,
मेरा नाम डॉक्टर सालुक है। एक बार मैं पहले भी तुम्हें एक्सपोज कर चुका हूं और इस बार भी तुम मेरे चंगुल में फंस गए। जैसे ही तुमने इन दोनों को जूस पीने के लिए भेजा, मैं समझ गया कि जूस के जरिए तुम इन्हें जहर पिलाना चाहते हो। जहर का तोड़ मुझे मालूम है। मैंने वहां पर ढूंढा और मुझे वो मस्टर्ड वाटर मिल गया। मैंने कहा था ना, पंगा मत लो, मेरे दोस्त तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। एसीपी साहब ने हमें पहले ही बता दिया था, इन दोनों मर्डर्स के पीछे तुम हो। 5 लाख का बाथटब 80,000 में बेच दिया। इतना बड़ा डिस्काउंट? अपने आप को बहुत चालाक समझते हो और इतनी बड़ी बेवकूफी। इतने सारे पैसे भरे कहां से? मैनेजर को पता नहीं चला? नहीं, वो पैसे मैंने अपनी जेब से भरे। मैं क्या करता? वो बाथटब केशव और अशोक को बेचने जरूरी थे और उसके बाद उन दोनों के घर की लाइट काट दी ताकि टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए। और उन्हें रिपेयर करने के बहाने उसके साथ छेड़छाड़ करने को शाम को वहां भेज दिया। क्यों? शाम कहां है? क्या किया तुमने उसके साथ? मैंने शाम के साथ भी वही किया जो केशव और अशोक के साथ किया। क्या करता? उसकी वजह से मैं खुद फंस सकता था। तुम्हें क्या लगता है तुम अब सुरक्षित हो? हाँ? केशव, अशोक और श्याम, इन तीनों को इंसाफ जरूर मिलेगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.